एज ए हिस्टोरियन होने के नाते मैं सावरकर के कंट्रीब्यूशन को भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देखता। सावरकर के जो आइडियाज थे वो राष्ट्र को सूट करता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासभा इनके आइडियाज को मानता है। हिंदुत्व, इस किताब को बैन भी की गई थी। तो इस किताब के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि इनका जो राजनीतिक विचारधारा था, कैसे सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवाद था। जहाँ तक जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने वीर सावरकर को अपना आइडियल मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलतफहमी के शिकार है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। आज बड़े पैमाने पर वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, कुछ की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? और देखने को मिला है कि तमाम जो बहुजन नेता जो अम्बेडकर वाद की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती मनाते हैं, आज की डेट में वो लोग बड़े पैमाने पर जो सावरकर जी हैं उनकी जन्म जयंती की बधाइयाँ दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप सर? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और वीर सावरकर की जो कहानी है, पहले तो वीर सावरकर जो वीर शब्द है, यह जो शब्द इनके साथियों के द्वारा दिया गया एक शब्द है और ये माना जाता है कि इनके परिवार में वीर और साहसी की बात होती है, इसलिए नाम दिया गया। तो वीर सावरकर की एक कहानी है। जहाँ तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दलितों के इनकी जयंती मनाने की बात है, तो सावरकर ने दलित आंदोलन को, अछूत आंदोलन में सपोर्ट किया था। ये कहते थे कि जाति ठीक नहीं है और जाति को अच्छा नहीं मानते थे सावरकर। लेकिन इसके बावजूद वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह रेडिकल नहीं थे। जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जाति की समाप्ति की बात करते हैं कि नहीं, जाति समाप्त हो जानी चाहिए, सावरकर जाति की समाप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें सुधार की बात करते हैं। उसमें लिबरेशन नामक चीज़ नहीं है, वो कहते हैं सुधार होने चाहिए। तो वो इसलिए सुधार की बात करते हैं क्योंकि उनका जो पुस्तक है हिंदुत्व, उस पुस्तक के आधार पे वो भारत में एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य कि सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं। तो सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवाद में सावरकर आम तौर पे ये कहने की कोशिश करते हैं कि जाति भले ही हो लेकिन हम सब हिंदू हैं, और इसी वजह से इनके हिंदुत्व की पीछ की वजह से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको सपोर्ट करते हैं। हम सबको मालूम है कि इन्होंने कई दफ़े अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगा और कई बार उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हमसे गलती हुई है। या इनके जो माफ़ीनामा पत्र है, उन सारे पत्रों में ये बात जिक्र है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो हिंदुत्व की राजनीति की बात करते हैं, वो कास्ट को डिस्कार्ड तो करते हैं, कास्ट को, लेकिन समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जीवनी है, जीवनी में डॉक्टर धर्मकीर्ति ने यह बताया है कि वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, रेवोल्यूशनरीज। अब मुझे लगता है कि इन जो धर्मकीर्ति ने ये किताब लिखने की कोशिश की है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पे नहीं है। वो क्रांति के जनक नहीं कहे जा सकते, न क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं। हमने देखा कि अंग्रेज़ों से माफ़ी कई दफ़े माफ़ी मांग चुके हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान भी नहीं है। हालांकि राष्ट्रवादी सरकारें या राष्ट्रवाद के मानने वाले लोग कहते हैं कि इनका बहुत योगदान है। एज ए हिस्टोरियन होने के नाते मैं सावरकर के कंट्रीब्यूशन को भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं देखता। हाँ, छुट-फुट उन्होंने बात की है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहे हैं, अंग्रेज़ों की छोटी-छोटी गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत बड़ी गतिविधियाँ में शामिल थे। और इसी वजह से उनको काली पानी की सज़ा जब मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, इसी सेलुलर जेल में बंद होने के नाते, अंडमान निकोबार में बंद होने के नाते उनको ये कहा जाता है कि ये बहुत क्रांतिकारी थे और जेल के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें लिखी थी और उस बातों को इनको एक बहुत इम्पोर्टेंस में दिया जाता। लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर इतिहास लिखने वाली बात है। सावरकर जब जेल में थे तो उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है।
जबकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं। हाँ, ये सही है कि जब हिंदुत्व नामक किताब लिखी तो हिंदुत्व पीच में इनका इम्पोर्टेंस था, और हम सबको मालूम है कि ये भारत को पितृलैंड कहते हैं या होली लैंड कहते हैं। आम तौर पे भारत माता के बारे में बहुत सी इतिहासकार कहते हैं, धरती माता की बात करते हैं, लेकिन वीर सावरकर, सो कॉल्ड वीर सावरकर, पहली बार अपने किताब हिंदुत्व में वो पितृलैंड की बात करते हैं, माँ पितृभूमि की बात करते हैं। भारत एक पुत्र भूमि है, भारत मातृभूमि है, और उन्होंने होली लैंड का कॉन्सेप्ट दिया। मुझे नहीं पता कि पवित्रता का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि सावरकर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी उस विचारधारा, जो रेडिकल, जो ट्रेडिशनल, जो कंजर्वेटिव विचारधारा है, उससे प्रभावित है। मसलन जो क्रिश्चियन हिस्टोरियन हैं, वो क्रिश्चियन हिस्टोरियन जेरूसलम को एक पवित्र भूमि का दर्जा देते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का वहीं पे उनको फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की गई थी, उनके किल ठोके गए थे और बाद में जन्म हुआ था, तो पवित्र भूमि की बात की गई। और रोमन इतिहासकारों ने इस तरह से भी बात की है कि रोम एक जो है वो एक ऐसा देश है कि वो सिविलाइज कंट्री है, बाकी सब बारबेरियन है। तो ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, सिविलाइज वर्सेस बारबेरियन, पवित्र भूमि वर्सेस अपवित्र भूमि, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इनसे दिया गया। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि जो सावरकर थे वो अपने आप को एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में देखते थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके अगेंस्ट थे, और ये सही मायने में क्रांतिकारी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाति की उन्मूलन चाहते थे, वीर सावरकर जाति की उन्मूलन नहीं चाहते थे। सरदार पटेल के साथ भी इनका रिश्ता ठीक नहीं था, बहुत खटास था। ये हिंदू महासभा से जुड़ गए थे। वीर सावरकर के हिंदू महासभा जुड़ने की वजह से सरदार पटेल इन पर कड़ी निगाह रखते थे, और महात्मा गांधी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे से मिल करके महात्मा गांधी की हत्या करने में इनका आरोप है। तो इस वजह से कांग्रेस के जो लोग हैं इनको एक विलन मानते हैं, और वहीं पे गोडसे को ये एक क्रांतिकारी विचारक मानते। तो गोडसे और सावरकर का मिला जुला रूप पाया गया कई बार। तो ये इनका ओवरऑल नज़रिया है। और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू इनको कहते थे कि आदमी ठीक नहीं है और समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इनका भारत के तमाम जो तत्कालीन लोग थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात हो, सरदार पटेल की बात हो, डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो, गांधी की बात हो, सावरकर कभी भी इनकी बातों पे खरे नहीं उतरे। कुल मिलाकर के सावरकर के जो आइडियाज़ थे वो हिंदू राष्ट्र को सूट करता है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासभा इनके आइडियाज़ को मानता है, जो कि भारत के सेकुलर क्रेडेंशियल के, सेकुलर आइडियाज़ के लिए ये ठीक नहीं है। देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर बहुजन जो समाज की राजनीति करते थे एक समय था, आज वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो वो लोग भी इस जन्म जयंती की बधाई दे रहे हैं, जिसमें उनका ट्रोल का भी सामना करना पड़ रहा है। वो एक तरफ अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, बहुजनवाद की बात करते हैं, और वीर सावरकर की भी जयंती की बधाई देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है, बहुजन समाज को क्या संदेश? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, पहले आप पढ़िए, बिना पढ़ाई किए हुए, बिना इनके बारे में अध्ययन किए, मैं इनकी 2-3 किताबें इनके बारे में पढ़ें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है हिंदुत्व, इस किताब को बैन भी की गई थी। तो इस किताब के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि इनका जो राजनीतिक विचारधारा था, कैसे सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्रवाद था। जहाँ तक जो बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने वीर सावरकर को अपना आइडियल मानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलतफहमी के शिकार है। ये जस्ट जाति को बुरा मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी के तर्ज पे कि ये कहते थे कि हिंदू समाज का एक अंग है और इसको हमको सुधार करना चाहिए। जाति की समस्या को ना ज़्यादा मानते हुए ये हिंदुत्व की राजनीति की बात करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा दलित समाज या बहुजन समाज बहुत भावुक समाज है, हम सब जानते हैं, और थोड़ा सा इन्होंने जाति का विरोध कर दिया तो बहुजन समाज बहुत खुश हो गया। मैं तो कहता हूं कि कॉन्स्पिरेसी है, और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी कॉन्स्पिरेसी करती है। जब हम सब हिंदू होंगे तो कास्ट के मैटर को फोकस नहीं करेंगे। जब कास्ट मैटर को फोकस नहीं करेंगे तो जाए हिंदू का मतलब क्या ब्राह्मणवाद, हिंदू का मतलब क्या ब्राह्मण समाज। तो आज जैसे कि
भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के जो पहलगाम वाला मैटर है या जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में भी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की एक आत्मा थी, सनातन, हर आदमी की हिंदू है। तो ये एक बड़ा लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वीर सावरकर जैसे लोगों को, सभी जो बहुजन समाज को हिंदू में पिरोने की एक षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है।